बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुके, व्हाट इज़ द मोशन, मोशन का मतलब हम लोग समझे, राइट। उसके बाद उसमें मोशन, रेस्ट, दो कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, राइट। मोशन हम लोग क्या देखें कि रेफरेंस ऑफ फ्रेम पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है। सेम ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, राइट। उसके बाद हम लोग मोशन के टाइप्स में इन्फॉर्म मोशन, नॉन इन्फॉर्म मोशन। इन्फॉर्म मोशन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखें कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल जो भी ऑब्जेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, इन्फॉर्म मोशन। नॉन इन्फॉर्म मोशन में हम लोग क्या देखें, इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस, राइट। सेकेंड पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हम लोग क्या देखे थे, इन्फॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा इन्फॉर्म मोशन के कारण। एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड का वैल्यू बदलते रहेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जबकि इन्फॉर्म मोशन में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम करेंगे, स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड वैरी नहीं करेगा, हमेशा कांस्टेंट है। यदि 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं तो 20 मीटर पर सेकेंड से ही चलेंगे। तो एक्सेलरेशन कैनॉट बी प्रोड्यूस इन केस ऑफ इन्फॉर्म मोशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट। उसी तरह से एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब नॉन इन्फॉर्म मोशन होगा, यहाँ पर स्पीड का वैल्यू चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। जहाँ पर आपका नॉन इन्फॉर्म मोशन होगा वहीं पर वेलोसिटी चेंज होगा और वहीं पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अच्छा, बहुत सारे हम लोग पिक्चोरियल व्यू भी देख चुके थे इन्फॉर्म नॉन इन्फॉर्म मोशन का। अभी एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं इन्फॉर्म मोशन नॉन इन्फॉर्म मोशन का, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन से कि केस स्टडी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है बेटे कि क्या दिया हुआ, अमर, अकबर, अंटोनी आर ट्रेवलिंग बाय देयर ओन कार्स। तीन फ्रेंड्स हैं, तीनों का नाम दिया हुआ है, अपने अपने गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हुज कार इज मूविंग विथ इन्फॉर्म मोशन। इसमें से बताना है कि क्यों किसका कार इन्फॉर्म मोशन कर रहा है। क्या क्या दिया हुआ आगे देखें हम लोग इस एक्टिविटी में, ठीक है। अमर, अकबर, अंटोनी तीनों दिया हुआ। क्लॉक टाइम, डिस्टेंस कवर बाय दी अमर इस कॉलम में जाएगा, डिस्टेंस कवर बाय दी अकबर इस कॉलम में जाएगा, डिस्टेंस कवर बाय अंटोनी इस कॉलम में जाएगा। इसमें टाइम स्लॉट दिया रहेगा। क्या क्या दिया हुआ देखें डाटा हम लोग। 5 o'clock जर्नी तीनों फ्रेंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंटरवल कितना है, 5:30, 6:30। तो आप क्या देख रहे हो, पहला टाइम और दूसरे टाइम में टाइम इंटरवल कितने का, 30 मिनट्स। फिर सेकेंड और थर्ड में टाइम इंटरवल कितना है, 30 मिनट्स। यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना ले रहे हैं हम लोग, 30 मिनट्स का। इक्वल टाइम इंटरवल जो हम लोग डिफाइन करते हैं ना, इन्फॉर्म मोशन एंड नॉन इन्फॉर्म मोशन, इक्वल टाइम इंटरवल। तो यही यहाँ क्या है, 30 मिनट्स हैं। सारे में देखेंगे कि 30 मिनट्स का ही गैप रहेगा, हर में आप 30 मिनट्स का ही गैप देखिएगा। इसीलिए अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये 30 मिनट्स 30 मिनट्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये समझना जरूरी है कि इक्वल इंटरवल कहने का मतलब क्या होता है, राइट। अब आगे बढ़े हम लोग। 5 o'clock में सारे 0 डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। देखें, जब 5 o'clock जर्नी स्टार्ट करता है अमर 0 किलोमीटर, 5:30 में कितना वो ट्रेवल कर लेता है, 20। फिर 6 o'clock 40, 6:30 में 60, 7 o'clock 80, 7:30 में आपको 100 और 8 o'clock में। सारे में आप देखिए कितना का डिफरेंस है, 20 20 20। एवरी में गैप कितना है, 20 किलोमीटर। यानी 5 o'clock और 5:30 के डिफरेंस निकालेंगे तो 20। फिर 6 o'clock 40 माइनस 20 20। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस 20 20 है। अब वर्ड यूज क्या किए हैं यहाँ पर, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस है। सारे में देखिए इक्वल डिस्टेंस हर इंटरवल में, यानी 30 मिनट्स में 20 किलोमीटर चला, फिर फर्दर 30 मिनट्स में फिर 20 किलोमीटर चला। तो जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग ना इन्फॉर्म मोशन में, इक्वल इंटरवल इन इक्वल टाइम, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। आया कुछ, यानी फिजिक्स में क्या है, हर वर्ड को आपको प्रैक्टिकली एनालाइज भी करना है, क्या मीनिंग होता है। अब रटने से काम नहीं चला कि रट्टा मार रहे हैं इक्वल इंटरवल इन इक्वल टाइम, ये नहीं। उसको सोचिए ये क्या कर रहा है,
तो वहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ इक्वल डिस्टेंस, ट्रेवल इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, यही मीनिंग हुआ। अब आगे उसका देखें, अकबर का क्या है स्थिति। 0, 18, 36 दिया हुआ, 42, 70, 95, इसमें इंटरवल निकाल लें, देख लिए 18, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपका डिस्टेंस का इंटरवल सेम नहीं है, डिस्टेंस का इंटरवल सेम नहीं है। पहले और दूसरे में 18 है, फिर 6 चेंज हो गया, फिर 28, 25, 25, तो इक्वल डिस्टेंस नहीं है एवरी इंटरवल में। उसी तरह टूनी क्या है इसका देखिए, अब सारा दिया हुआ डाटा, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस है एवरी इंटरवल में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन इसमें से इन्फॉर्म मोशन कर रहा है। तो इन्फॉर्म मोशन का डिफिनीशन आपके पास क्या है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, यही आपको देखना है। तो फर्स्ट वाला देख रहे हैं, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस टेबल कर रहा है, ये इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस टेबल नहीं किया है, ये भी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस टेबल किया है। तो अमर एंटोनी के द्वारा क्या कहलाएगा, इन्फॉर्म मोशन, और ये कौन सा मोशन कहलाएगा, नॉन इन्फॉर्म मोशन। तो इस तरह से प्रैक्टिकली चीज़ों को हम लोग को विजुलाइज भी करना है, राइट, डिफिनीशन के साथ साथ आगे बढ़ें। नेक्स्ट, अब क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूरे फिजिक्स में, और ये कैरी आउट रहेगा नॉट 9 से ही इसका लगा हुआ, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, फर्दर जहाँ तक आप पढ़िएगा तहाँ तक। और इंजीनियरिंग में क्या है कि फिजिक्स के बिना इंजीनियरिंग आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये जो टर्म, दिस इज ए बेसिक कॉन्सेप्ट, ये मत सोचिए कि सिर्फ आप जो भी हम पढ़ाई करें, डू नॉट थिंक कि सिर्फ 9th के लिए है, ये आपके पूरे लाइफ के लिए है, जो भी कॉन्सेप्ट आप डेवलप कीजिएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट अभी डेवलप रहेगा वही वो परमानेंट आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। ये इसको वो रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि एग्जाम दिए अगला दिन भूल गए कहानी। ये सिर्फ किस तरह का मेमोरी है आपका, रोम। 2 तरह की मेमोरी होती है, रोम एंड रैम। रैम में क्या होता है, आप गोटा लगाए, एग्जाम दिए, भूल गए, एरेज हो गया। और रोम क्या होता है, परमानेंट मेमोरी स्टोरेज इसको बोलते हैं। तो अब जो भी पढ़ना हम लोग को रोम तरीके से पढ़ना है, परमानेंट मेमोरी स्टोरेज टाइप से। तो इस जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं बार बार आपको रिमाइंडर इसलिए डाल रहा हूँ कि अभी जो बच्चे पढ़ेंगे ना वही आगे उनको काम देगा। अब जो अभी थोड़ा भी लैग किए तो भाई आप लाइन से अब बाहर होते जाओगे, डे बाय डे जैसे जैसे काउंट डाउन होगा। तो अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म हम लोग क्या देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए क्या है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसको अंडरस्टैंड कीजिए। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। जो भी चीज़ हम मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। अभी सिर्फ ध्यान से सुनना है, लिखने की कोई कोशिश नहीं करना है। घर पे जाके उसको आप फिर से दोबारा सुनिएगा और सेकंड टाइम में उसको सब सारे को पॉइंट्स को लिखना है, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। अभी सिर्फ ध्यान से सुनने का है। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। जो भी हम मेजर करते हैं, अब आप सोच सकते हो जो भी लेंथ भी मेजर करते हैं, मास भी मेजर करते हैं, लिक्विड भी मेजर करते हैं, जो भी आप मेजर कर सकते हो वो सारे क्या कहलाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ये हमेशा फिजिक्स में वर्ड आएगा फिजिकल क्वांटिटी, हर चैप्टर में ये टर्म आएगा फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है आप दिमाग में से, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्योंकि अभी नहीं समझिए तो हर बार फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट अंडरस्टैंड तो कैसे आगे बढ़ पाइएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, जो भी आप मेजर कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये सारे मेजरेबल क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन मार्क, कैन ए डिस्टेंस बी मेजर। डिस्टेंस को क्या हम मेजर कर सकते हैं, यस डेफिनेटली डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस किस तरह का क्वांटिटी हो गया फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए किस तरह की क्वांटिटी होगी बेटे, फिजिकल क्वांटिटी, राइट। नेक्स्ट उसी तरह से देखें हम लोग, वॉच, कैन टाइम बी मेजर। क्या टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, यस। तो टाइम भी क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी होगा। डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी हो गया, टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट, कैन लव बी मेजर। लव को हम मेजर नहीं कर सकते, प्यार कितना भी ये हो सकता है, इसकी कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है।
राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी ये नहीं होगा, नो, राइट। उसी तरह से लव इज ए नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग क्या देखें, टाइम फिजिकल क्वांटिटी हो गया, डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी हो गया, लव को मेजर नहीं कर सकते, फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। नेक्स्ट, तो फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स का हो गया, इसको ध्यान से समझिए। तो फिजिकल क्वांटिटी क्लियर है, जो भी हम मेजर कर सकते हैं वो सारे फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। मास को भी मेजर कर सकते हैं, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो हम मेजर कर सकते हैं, वो टू पार्ट्स क्या है, ध्यान से इसको अंडरस्टैंड कीजिए बेटे। बार बार आप नाम सुनते हैं वेक्टर एंड स्केलर। तो ये आया टर्म कहाँ से, फिजिकल क्वांटिटी से आया, स्केलर और वेक्टर्स। जो हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किए, एक को स्केलर के ब्लॉक में रखे और दूसरा को वेक्टर के ब्लॉक में रखे। किसको स्केलर में रखेंगे, किसको वेक्टर में रहेंगे, जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है। तो आपसे देखो, जब भी आप फिजिक्स अब पढ़ोगे जिस चैप्टर में, तो पहले वो जो भी क्वांटिटी रहेगी उसको देखेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। जैसे फोर्स कैन बी मेजर, फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हर चैप्टर में हम लोग को जो टर्म्स आएंगे, तो फर्स्ट क्या देखेंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं। फिजिकल क्वांटिटी है, देन वी थिंक कि वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, किस ब्लॉक में आ रहा है। तो ये टर्म हमेशा अब आपके साथ जुड़ा रहेगा, तो इसलिए इसको ध्यान से समझने का है, राइट। तो जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है वो टू टाइप्स के हो गया, स्केलर एंड वेक्टर। इसके बारे में अब देखिए अब हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड अलोन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रहेगा, जैसे मास सिर्फ मैग्नीट्यूड, राइट, लेंथ मैग्नीट्यूड, राइट। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, डिस्टेंस ओनली मैग्नीट्यूड। तो जिसको यानी तो डिस्टेंस क्या होगा, आपको स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा, मास स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। फोर्स डायरेक्शन भी चाहिए, फोर्स डायरेक्शन 10 न्यूटन, तो उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। उसके बाद हम लोग देखें क्या है इसमें, तो स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड, वैल्यू से हमको मतलब है, नंबर रहेगा। जैसे एग्जांपल टाइम, देखिए सिर्फ डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। टू मेजर द टाइम डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, इसका डायरेक्शन फिक्स है, क्लॉकवाइज में ही रोटेट करेगा। कभी भी आप वॉच नहीं दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हुए, राइट। तो हमेशा क्लॉकवाइज में मेजर, तो इसलिए इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो टाइम किस तरह का क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। मास, सिर्फ मास, देखिए टू मेजर द मास डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यहाँ भी कोई भी डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, फोर्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये सारे किसके एग्जाम्पल होंगे, वेक्टर्स के। तो हम क्या देख रहे हैं, जो भी क्वांटिटी मेजरेबल है उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कि वो वेक्टर है कि स्केलर है। स्केलर होने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों जरूरी है। जैसे फोर्स 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पर देखिए, टू मेजर द फोर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड। आप पुल कीजिएगा तो बाहर तरफ दरवाज़ा खुलेगा, राइट। जब पुश कीजिएगा तो अंदर तरफ दरवाज़ा खुलेगा, डायरेक्शन चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा ये। डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जब फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ लिए कि क्या देखें, फिजिकल क्वांटिटी जितने मेजरेबल क्वांटिटी हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। उसके टू टाइप्स किए, एक वेक्टर और एक स्केलर। स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिट। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए शॉप पे जा रहे हो, आप सिंपली बोले 2 दे दो, 2 वाट, किलोग्राम, लीटर, पैकेट, क्या चाहिए 2,
शॉपकीपर डू नॉट अंडरस्टैंड। यदि आपको दूध लेना हुआ, आप सिर्फ जाके बोलो 2 दे दो, तो पूछेगा आपसे क्या दो, 2 पैकेट चाहिए चिप्स का, 2 पैकेट टॉफ़ी का, क्या चाहिए। जब तक आप 2 लीटर जब बोलोगे तो वह अंडरस्टैंड करेगा दूध की बात कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड के साथ जो हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसको यूनिट देना जरूरी है। यूनिट नहीं देते हैं तो नो बॉडी कैन अंडरस्टैंड। तो यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमने देखे कि मेजरेबल क्वांटिटी है कि नहीं, तो तब वो फिजिकल क्वांटिटी हो गया, तो नंबर से एक्सप्रेस कर दिए। अब उस नंबर के लास्ट में यूनिट लगाना, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैं अभी एग्जांपल से बताया, टू वाट, तो 2 वाट आप किलोग्राम लिखोगे तो समझेगा शुगर देना है या नमक जो भी है। 2 पैकेट बोलिएगा तो पूछिएगा 2 पैकेट क्या, किस चीज़ का चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए, राइट। तो यूनिट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे सारे के यूनिट, और यूनिट रटने की जरूरत नहीं है, ये मैथमेटिक्स उसका जो फॉर्मूला रहेगा उसी से ड्राइव होगा, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट आर ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जो हम सिस्टम मेजर किए उसके लिए यूनिट चाहिए। यूनिट ऑलरेडी ए 2 सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट, जो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है। पहले से 2 सिस्टम मेजर करने के लिए सिस्टम बना हुआ है। एक को हम लोग बोलते हैं एमकेएस सिस्टम और दूसरा सीजीएस सिस्टम। एमकेएस का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 3 चीज़ यहाँ डिसाइड किया है। मीटर लेंथ को मेजर करेगा, किलोग्राम मास को मेजर करेगा, टाइम सेकेंड को। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर मेजर किया, मास को ग्राम में मेजर किए और टाइम को सेकेंड में मेजर किए, राइट। अभी जो हम लोग का लेटेस्ट जो चल रहा है एसआई यूनिट, वो कहाँ से आया है, एमकेएस सिस्टम से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसआई सिस्टम। एसआई का मतलब सिस्टम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और उसको रिवर्स करके भी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ये वर्ड को इंटरचेंज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों तरीके से इसको बोलते हैं। एसआई यूनिट जो अभी हम लोग लेटेस्ट जो इस पर हम लोग को फोकस करना है, हर फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट बताना जरूरी है और जानना भी जरूरी है। अब चले नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज बेसिक अब स्टार्ट कर रहे हैं अब फिजिक्स। अभी तक हम लोग क्या किए, बैकग्राउंड तैयार किए फर्स्ट चैप्टर का, सिर्फ बैकग्राउंड इंट्रो हम लोग डेवलप किए। अब आ जाए रियल टॉपिक पर। अब जो भी क्वांटिटी हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन, ये हमेशा इसकी ज़रूरत है, इसके बिना फिजिक्स ही नहीं है। ये फिजिक्स का ABCD जिसको हम बोलते हैं वो है, राइट। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोशन का पैरामीटर्स। डिस्टेंस क्या है, मोशन का पैरामीटर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मोशन का पैरामीटर है। एक्सेलरेशन क्या है, मोशन का पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब इसको चेंज यानी वैल्यू चेंज करने से मोशन डिपेंड करता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वैल्यू चेंज करने से मोशन इफेक्ट हो सकता है। तो अभी जस्ट बेसिक हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसको कॉन्सेप्ट को भी डेवलप करेंगे, इसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। फिजिक्स में है कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल मस्ट है, विदाउट न्यूमेरिकल अब कोई टॉपिक आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप पहले से भी जानते हो। जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाया जा रहा है जिसे आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टेडियम दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट। यहाँ से बंदा स्टार्ट कर रहा है रनिंग, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट है ए पॉइंट, जिसको यानी ये इस पॉइंट को हम ए बोल रहे हैं, इस साइड ग्राउंड के। दूसरा जो है ए इज ए इनिशियल पॉइंट, और इसके ठीक अपोजिट इस साइड यहाँ पर ये बी पॉइंट कंसिडर किया है स्टेडियम का। अब बी इज द फाइनल पॉइंट। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें इस एक्टिविटीज को, ध्यान से आप देखिए। अब ये कोई है आपका एथलेट जो कि रनिंग कर रहा है। एथलेट्स इज रनिंग ए रेस। अब देखिए इस तरह से ये मोशन करते हुए बी पॉइंट पे पहुंचा, ए से बी पॉइंट पे पहुंचा। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये जो सर्कमफ्रेंस कर्व ये है 250 मीटर, राइट। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए।
तो जो रास्ता से वो ट्रेवल कर रहा है वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस। जिस पाथ को फॉलो करेगा तो जो मेजर करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस बोलेंगे। तो एथलीट इज कवरिंग ए पाथ ऑफ 250 मीटर बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट, तो डिस्टेंस क्लियर हुआ। एक्चुअल पाथ रन बाय द एथलीट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है एथलीट, वही उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म अब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखें, लेट अस से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट क्या है, स्ट्रेट, यहां से एकदम सीधा शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेट अस से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए इनिशियल पॉइंट एंड बी फाइनल पॉइंट इज 160 मीटर। तो ए बी से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए इस केस में, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट में क्या ध्यान देना है, इनिशियल पोजीशन के, यहाँ पे क्या है, इनिशियल पॉइंट करना मतलब पोजीशन, फाइनल पॉइंट करने का मतलब पोजीशन। पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो लोकेशन बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, यानी शॉर्टेस्ट। तो आपको इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पे ही सिर्फ ध्यान देना है, बीच में क्या हो उसे कोई मतलब नहीं है। जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा उसी वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। आगे देखो अब एक्टिविटी में अब क्या हो रहा है। नेक्स्ट, फिर रनिंग स्टार्ट किया। नाउ रनिंग फ्रॉम ए टू ए से ए पर, देखिए उसी पॉइंट पर फिर पहुंच गया। जिस पॉइंट से रनिंग स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर ये फिर पहुंच गया। ये देखिए उसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पर, जिस पॉइंट से रनिंग स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे पहुंच गया। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह है, डिफरेंस क्या होगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोलेंगे इस केस में, 0। बट डिस्टेंस कितना होगा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, पूरा ये जो सर्किल दिखाई दे रहा है वो निकालना पड़ेगा, वो होगा आपका। तो 250 पहले से था, तो 250 प्लस 250, हाफ का था 250, 500 मीटर हो गया डिस्टेंस। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द पाथ कवर बाय द एथलीट इज 500 मीटर, so distance is 500 meter. The shortest distance between A and A is 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम जगह है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ये एक्टिविटी से बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब इसी चीज़ को टेबल में अब डाटा को सारे को इंक्लूड करते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। फ्रॉम ए टू बी व्हाट इज डिस्टेंस, 250 मीटर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 160 मीटर। From A to A, what is distance, 500 meter, what is displacement, 0 मीटर। तब आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है। अब इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, वी कैन राइट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ यानी जो रास्ता फॉलो कर रहा है वो जो टोटल डिस्टेंस रहेगा, जो मेजर की जाए वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना टोटल ट्रेवल किया जाएगा उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, राइट। इनिशियल और फाइनल पोजिशन एंड फाइनल माइनस इनिशियल पोजिशन जो होगा उसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं, नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्टली 90% बच्चे को ये पॉइंट क्लियर नहीं होते हैं। अब जो पॉइंट दिया गया है 90% का 95% तक बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ इसको आप ध्यान से समझिए। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, जैसे ये है और ये कैमरा है मेरा, तो डिस्टेंस जैसे या तो मैं ये चलूँ, इस केस में मैं चलूँगा तो ये क्या होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे।
डिस्प्लेसमेंट भी यही है। स्ट्रेट पाथ में जब भी हम ट्रेवल करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल रहेगा, राइट। तो वर्ड क्या दे रहा है, इट इज आइदर इक्वल, इक्वल हो सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और क्या कर रहा है, ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा, इक्वल हो गया, डिस्प्लेसमेंट से कम कभी नहीं हो सकता है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू हो सकता है, बराबर हो सकता है और हमेशा बड़ा होगा। जैसे कभी भी छोटा उसे होने को चांस है, निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। ये फंडाडम क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये तो अभी तक एक कॉमन सारे समझ जाते हैं, लेकिन ये लास्ट पॉइंट पे जाकर अटकते हैं, राइट। दूसरा उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट में क्या देंगे, आप देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में बताया गया क्या करा, डिस्टेंस और या तो बंदा ए से सीधे बी पे पहुंचा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, और बाकी उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट ए बी हो गया, ये देखिए हमेशा बड़ा है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से इसमें देखें, इट इज आइदर इक्वल तो हो गया इसमें भी, और लेस देन डिस्टेंस, रिवर्स कहने डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस से छोटा ही होगा या बराबर हो सकता है। तो दिमाग में सेट यही रखिए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, और डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर दैन इक्वल टू व्हाट, जो दीजिए कहानी खत्म, मैथमेटिक्स से हो गया, डिस्टेंस ग्रेटर दैन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हमेशा बड़ा और बराबर हो सकता है। यहां पर उसी तरह से रिवर्स हम लोग कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी 160 मीटर, हमेशा छोटा ही रहेगा, हमेशा छोटा ही रहेगा और बराबर हो सकता है। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा, नीचे देखिए कार आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। इस केस में यहां से यहां डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इक्वल कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ये सब दिमाग खोलने का है। अब आप बोल दिया, कोई पूछेगा कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन में यहाँ से कहा चला, यहाँ जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन बराबर और दोनों बराबर। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बेटे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, इन a straight line motion distance is always equal to displacement। तो इसलिए जो आपको पीपीटी कंटेंट दिए गए हैं उसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी तो वर्ड यूज नहीं करता हूँ, आप अच्छा नॉलेज लीजिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको इसमें कंटेंट डाले गए हैं। इतना बच्चा यदि 9th में सस्टेन कर लिया, दैट इज मोर सफिशिएंट, राइट बेटे। तो क्लियर मेंशन कर दिया गया, इन स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब चलें प्रॉब्लम, क्योंकि फिजिक्स में खाली कॉन्सेप्ट डेवलप करने के साथ साथ प्रॉब्लम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द गिवन फिगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन एट द पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट कर रहा है, गोज टू बी, बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया। इन ए गिवन फिगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन एट द पॉइंट ए, गोज टू बी, सी, डी एंड अगेन केम बैक टू ए। यहां से चला, ये गया इस तरह से और फिर ए पे वापस आ गया। फाइंड द डिस्टेंस एट ए पॉइंट ए, डिस्टेंस निकालना है, चॉइस दी अबव, जल्दी फाइंड आउट कीजिए इसको, क्या होगा वैल्यू, व्हाट इज इट्स वैल्यू, डिस्टेंस। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए गया, विच बिट, सेकेंड इज एवरीवन, ओके, लॉक कर दिया जाए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure object starts its motion at a point A, goes to B, C, D and again came back to A. What is displacement at a point A? Which bit is correct? Displacement क्या होगा, हाँ A, उसी पॉइंट पे सेम पॉइंट पर वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे, वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस, क्या करता है फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड दिया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन आइदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विच बिट, बी इज करेक्ट, ओके गुड, थैंक यू, बी लॉक। व्हेन एथलीट रन्स ऑन सर्कुलर ट्रैक एंड रीचेज सेम पॉइंट,
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो, विच बिट इज करेक्ट? व्हेन एथलीट रन्स ए सर्कुलर ट्रैक एंड रीचेज द सेम पॉइंट, डिस्टेंस is always greater than displacement. Log, guide, thank you. Sarah name. Displacement is a vector, scalar, both of these, none of these, which one is correct? A, right. Displacement is a vector quantity. तो इस तरह से जो भी पढ़ा जा रहा है उसके आपके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हम लोग करते जा रहे हैं। आगे देखिए, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या वो जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, support your answer with example. Yes, even when object moves to a distance, it can have zero displacement. जब उसी पॉइंट पे वापस आएगा तो जीरो डिस्प्लेसमेंट देगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल दिया गया, ए से बी का डिस्टेंस दिया 30, कार चला और फिर वापस सेम पॉइंट पर, इस केस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। टोटल डिस्टेंस टेबल कोई पूछा कितना? हाँ, यही सेम क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? 30 गया, 30 आया, 60, 30 प्लस 30 60 किलो। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? जीरो। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो होगा। इसमें ट्रू बताना, फॉल्स बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू डिस्प्लेसमेंट? इट कैन बी कैनॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो नहीं हो सकता है, और इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन डिस्टेंस टेबल बाय द ऑब्जेक्ट। ट्रू है कि फॉल्स है? बोथ स्टेटमेंट ट्रू है। दोनों में बताना है, ए इज ट्रू और फॉल्स, बी इज ट्रू और फॉल्स। इट कैनॉट बी जीरो, ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स? डिस्प्लेसमेंट कैनॉट बी जीरो? नहीं 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 नहीं, दोनों को बताना अलग अलग, दोनों को बताना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। बोथ दीज स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कैनॉट बी जीरो, दैट इज रॉन्ग। इट्स मैग्नीट्यूड डिस्प्ले ग्रेटर दैन, नहीं, कभी भी नहीं होता मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का, कभी भी डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं सकता। बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग। तो ABCD में दिया रहेगा, यदि बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग तो इस पर आप टिक मार्क कीजिए। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस दैन डिस्टेंस, इट्स मैग्नीट्यूड आइदर लेस दैन और इक्वल टू डिस्टेंस, ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। तो बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग। तो इस तरह से आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट भी सारे चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट को डेवलप किए। अभी तक क्या क्या कर लिए हम लोग? इन्फॉर्म नॉन इन्फॉर्म के एक्टिविटी से समझ गए कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या नेक्स्ट टॉपिक समझे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, वो उसके बारे में भी अंडरस्टैंड कर गए। नेक्स्ट उसके बाद क्या किया हम लोग? आपका यूनिट के बारे में देखे, यूनिट कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आपके मोशन के फर्स्ट पैरामीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किए, प्रॉब्लम को भी सॉल्व किए। तो इतने सारे कंटेंट्स को आप अच्छी तरह से जाके पढ़िए, इसको समझिए और नोट डाउन कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।